हाय देयर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3737 देख रहे हैं। काउंट सब एरेज विद मेजॉरिटी एलिमेंट 1। तो यहाँ इनपुट में हमें एक इंटीजर एरे नम्स दी होगी और एक इंटीजर टारगेट दिया होगा, और हमें अपने आंसर के लिए ऐसी सारी सब एरेज निकालनी है नम्स की जिसमें कि ये जो टारगेट एलिमेंट है ये हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट हो। ठीक है, तो ये मेजॉरिटी एलिमेंट क्या होता है? अगर ये हमारा टारगेट एलिमेंट किसी भी एरे में मोर देन हाफ ऑफ द एरे लेंथ आया हो। ठीक है, तो लेट्स से हमारी एरे में 6 एलिमेंट्स हैं और ये जो टारगेट एलिमेंट है ये हमारा 4 टाइम्स आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो एलिमेंट है ये स्ट्रिक्टली मोर देन हाफ आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये हाफ टाइम आ रहा है तो इसको मेजॉरिटी मान लें, नहीं। ठीक है, इट हैज़ टू बी मोर देन हाफ। तो हमारी जो भी सब एरे की लेंथ होगी उसका अगर हम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा ये जो काउंट आना चाहिए इस टारगेट एलिमेंट का, दिस शुड बी ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन दिस लेंथ बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे ये 1 2 2 3 एरे दी हुई है और हमारा जो टारगेट एलिमेंट है वो 2 है। तो यहाँ पे एक जो ये सिंगल एलिमेंट्स वाली एरे हैं ये ले सकते हैं। तो एक हमारी एरे ये हो गई, एक ये हो गई। उसके अलावा एक हम एरे ये 1 2 2 वाली ले सकते हैं और ये 2 2 वाली एरे भी ले सकते हैं। इसमें भी हमारा जो 2 है मेजॉरिटी टाइम आया हुआ है। और ये 2 2 3 वाली जो एरे है इसमें भी हमारा 2 मेजॉरिटी टाइम आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जितनी एरेज हैं उनमें ये जो 2 एलिमेंट है ना ये मेजॉरिटी टाइम आया हुआ है, मतलब कि एरे में मोर देन हाफ एलिमेंट्स हमारे 2 होने चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर में हम 5 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका सोल्यूशन अप्रोच देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो n वैल्यू दी हुई है, मतलब कि ये जो एरे की लेंथ दी हुई है ये हमारी काफ़ी कम दी हुई है। इसकी जो मैक्स वैल्यू है वो 1000 तक जा सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी एरे में जितनी भी सब एरेज बन रही होंगी ना, हम सब के लिए अलग अलग से जाके चेक कर सकते हैं कि उनमें मेजॉरिटी एलिमेंट हमारा टारगेट एलिमेंट है कि नहीं है। अगर है तो हम उस एरे को अपने आंसर के लिए ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, अपनी सारी सब एरेज को ट्रेवर्स करेंगे और ये जो टारगेट एलिमेंट है ना हमारा, इसका हम लोग ट्रैक रखेंगे। ठीक है, कि कितनी बार ये आ रहा है। और अगर हमारी किसी भी सब एरे के लिए ये जो टारगेट एलिमेंट का काउंट है इट इज़ मोर देन हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द एरे, तो हम अपने आंसर के लिए एक वैल्यू बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे इसका सूडो कोड देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम 2 फॉर लूप्स चला लेंगे और इनकी हेल्प से हम अपनी जो भी सब एरेज है ना सबको ट्रेवर्स कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम एक काउंट वेरिएबल ले लेंगे इस फर्स्ट फॉर लूप के बाद। तो इस काउंट में हम ना ये जितनी बार भी हमारे पास ये टारगेट एलिमेंट आया होगा उसकी वैल्यू इंक्रीज़ करते चलेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे ये 1 2 2 3 ये एरे थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले 1 से स्टार्ट होने वाली सारी सब एरेज देख रहे हैं। तो हमारे पास एक ही 1 एरे आ जाएगी, एक ही 1 2 आएगी, एक ही 1 2 2 एरे आ जाएगी और ये 1 2 2 3 ये एरे आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 एरेज आ रही हैं और नोटिस करो इन चारों ही एरेज के लिए जो हमारा ये टारगेट का काउंट है वो अपना ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंक्रीज़ हो जा रहा है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास नम्स की वैल्यू टारगेट के बराबर होगी तो हम यहाँ पे काउंट को बढ़ा देंगे और किसी भी पॉइंट पे अगर ये जो काउंट है ना हमारा इट बिकम्स ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द सब एरे, तो यहाँ पे हम आंसर को इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहली एरे के लिए हमारा काउंट नहीं बढ़ेगा लेकिन यहाँ पे सेकंड एरे के लिए हमारा काउंट बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो काउंट है हमारा 1 है और हमारी जो एरे की लेंथ है वो 1 है, तो यहाँ पे 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन 1, तो हम अपना जो आंसर है वो नहीं बढ़ाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 2 2 आ रहा है, तो अभी हमारा जो काउंट है वो 2 हो चुका होगा और एरे की लेंथ हमारी 3 है, तो यहाँ पे 2 इज़ डेफिनेटली ग्रेटर देन 3/2। तो यहाँ पे हमारा आंसर प्लस प्लस कर देंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ पे 1 2 2 3 आ रहा है, तो हमारा जो काउंट है वो 2 हो चुका होगा और हमारी एरे की लेंथ यहाँ पे 4 हो चुकी होगी। तो यहाँ पे ये जो आंसर है वो हम नहीं इंक्रीज़ कर पाएंगे बिकॉज 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन 4/2। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो अपना हम सॉल्यूशन है इसको बिल्ड कर सकते हैं। अभी हम इसका कोड देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ कोड में हम अपनी इस एरे की लेंथ निकाल लेते हैं और हम ना एक आंसर वेरिएबल ले लेते हैं और अपनी इस एरे को ट्रिवर्स कर लेते हैं। तो हम ना अपनी सारी सब एरेज को ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक काउंट वेरिएबल में ये जो टारगेट एलिमेंट आ रहा है उसका ट्रैक रख लेंगे और यहाँ पे फिर से एक लूप चला लेते हैं। और अगर हमारे पास किसी भी एलिमेंट की वैल्यू इस टारगेट के बराबर हो जाती है तो यहाँ पे हम काउंट बढ़ा देंगे और अपना ये जो आंसर है वो हमें अपडेट करना है जब हमारा ये जो काउंट है वो हमारी एरे की लेंथ से हाफ लेंथ से ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ़ काउंट इज़ ग्रेटर देन, ये जो हमारी एरे की लेंथ आ रही है j - i + 1 डिवाइड बाई 2 ले लेते हैं इसका।
इफ़ काउंट इज़ ग्रेटर देन दिस वैल्यू तो यहाँ पे हम आंसर प्लस प्लस कर देते हैं और एट द एंड ऑफ दिस ये जो आंसर है इसको हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल। लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम अपनी ये सारी सब एरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी ऑर्डर ऑफ 1 रहेगी बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।